अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन ज़ाद अव इस्तज़ाद फ़हुव रिबन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों और भाइयों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। जिस चीज के अंदर भी इंसान आगे बढ़ता है सबब की जरूरत पड़ती है। सबब का पैदा करने वाला अल्लाह है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो उसको खाना पीना, रहना, मकान, कपड़ा, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। अब इन चीजों को पूरा करने के लिए इंसान को माल की जरूरत पड़ेगी। शरीयत इस्लाम ने माल के लिए 3 चीजों का हुक्म दिया है। पहला ये कि हलाल माल कमाया जाए। दूसरा हुक्म ये दिया है कि हलाल जगह पर उसको खर्च किया जाए, उसको लगाया जाए। और तीसरा हुक्म शरीयत इस्लाम ने ये दिया है माल के ताल्लुक से कि माल की हिफाजत की जाए। माल की हिफाजत की जाए, ये हुक्म है शरीयत का। तो बताइए चला, इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया कि तुम अपने माल को नादानों के हाथ में, ना समझो के हाथ में मत दो, वो तुम्हारे माल को जाये कर देगा। बताइए चला कि माल की हिफाजत ये शरीयत का हुक्म है। इसीलिए मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें वो यूं फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों के बारे में फरमाया कि ये करना तुम्हारे लिए हराम है, ऐसा मत करो। पहले ये फरमाया कि माओं की नाफरमानियां, यानी वालिदा की, माँ की नाफरमानी करना हराम है तुम्हारे लिए। दूसरा फरमाया अपनी बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करना हराम, जिंदा दरगोर करना हराम। जैसे जमाना जहालियत में होता था कि बच्ची पैदा होती थी तो जिंदा ही जमीन में दफन कर देते थे। 2। तीसरा फरमाया कि बुखल करना, कंजूसी करना तुम्हारे लिए हराम है। यानी बुखल करने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ खर्च करने का मौका हो वहां भी हाथ रोका जाए। आज ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है पता है? नेकी के काम में खर्च करने में आदमी पीछे हटता है। आज ऐसा हो रहा है। और इसराफ, फुजूल खर्ची, शादी बियाह है। एक जमाने में खतना करवाना ये आम दस्तूर था, अब उसको भी शादी का नाम दे दिया, सुन्नत शादी। ये कौन सी सुन्नत भाई? खतना करवाना आम दस्तूर था, ये भाई हर एक खतना करवा लेता था। अब उसमें भी कार्ड छपाया जाए और फिर लिखा जाए सुन्नत शादी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। उम्मत का बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा माल इस तरह जाये हो रहा है। खैर, तो चौथे नंबर पर फरमाया कि तीसरे नंबर पर फरमाया कि बुखल करना, कंजूसी करना, जहां शरई जरूरत है लगाने की वहां लगाना चाहिए। चौथे नंबर पर फरमाया बेजा सवाल करना, जरूरत नहीं है फिर भी आदमी सवाल करे, इसको हराम करार दिया। 5वें नंबर पर फरमाया कि अपने मालों को जाये करना हराम है तुम्हारे लिए, माल को जाये नहीं कर सकते हैं। तो पता ये चला कि माल
माल का कमाना जैसे हुक्म है, माल कमाओ शरीयत का हुक्म है। जैसे कुरान में अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया, फइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब नमाज पूरी हो जावे, नमाज जुमा से तुम फारिग हो जाओ, फइदा कुदियतिस सला फंतशिरू फिल अर्द, जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क हासिल करो। ये हुक्म है शरीयत का। माल कमाना हुक्म है, इसी तरह माल की हिफाजत करना भी शरीयत का हुक्म है। माल को जाया नहीं कर सकते। अब माल जाये कैसे होता है, ध्यान से सुनना। आप सोचोगे कि माल कौन जाया करेगा, हर एक को तो माल की पड़ी है, माल बचाता है, माल जाया कौन करेगा। माल आज कैसे जाया हो रहा है पता है? माल जैसे हलाल माल कमाने की जितनी शक्लें हैं, जैसे जायज हैं, जायज शक्लें, इसका हुक्म दिया है, इसी तरह माल के हलाक और बर्बाद होने की जितनी शक्लें हैं, शरीयत ने उसको हराम करार दिया। उनमें से एक शक्ल माल के तबाह बर्बाद हलाक होने की जो है वो सूद है। क्या है? आप कहेंगे मुल्ला ना, माल सूद से माल बर्बाद कहाँ होता है, माल तो बढ़ जाता है। माल बढ़ता है कि नहीं, नजर आता है कि नहीं? सबको ऐसा नजर आता है कि माल बर्बाद कहाँ हो रहा है। 1 लाख दिया और 1,10,000 लिया तो ये तो माल और बढ़ गया, बर्बाद तो हुआ नहीं। आज का गुजरात टुडे का फ्रंट पेज पढ़ लो। इस वक्त दुनिया में जो मंदी और बेकारी नजर आती है, बेरोजगारी, उसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा सबब दुनिया पूरी आलम पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर है तो ये सूद है। ये नवंबर चल रहा है ना, 11वां महीना। अक्टूबर की उन्होंने एनालिसिस निकाली, सर्वे किया तो कहा कि अक्टूबर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। फ्रंट पेज है आज का गुजरात टुडे का कि इतनी बेरोजगारी पिछले कई सालों में अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी नहीं हुई। क्यों? अल्लाह के कानून को जब बदला जाएगा, अल्लाह के कानून में छेड़छाड़ की जाएगी। देखो याद रखना, इस्लाम का कानून मेरा और आपका नहीं है, ये अल्लाह का उतारा हुआ है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको पहुंचाया गया है। जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक के जब कानून को बदला जाएगा तो दुनिया में तरक्की नहीं हो सकती, कामयाबी नहीं हो सकती, तनस्सुली और बर्बादी इंसान का मुकद्दर बने। ये तयशुदा बात। अब एक और अजीब बात है, सूद है, सूद ये ज़कात का मद्दे मुकाबिल है। ज़कात का क्या है? मद्दे मुकाबिल है। देखो ज़कात में क्या होता है, अमीरों से पैसा लिया जाता है और गरीबों को, यही तो है। मालदार से क्या कहा जाता है कि तुम अपने माल में से 2.5% पैसा निकालो और गरीबों को दो। बात समझ में आ रही? और सूद में क्या होता है, गरीबों के खून पसीने की कमाई को चूसा जाता है और मालदारों को दिया जाता है कि नहीं ऐसा? इसलिए आज देख लो आप, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, कमजोर कमजोर तर होता चला जा रहा है, दल दल में फंसा चला जा रहा है। कोई दिन शायद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा नहीं निकलेगा, नहीं गुजरेगा जिसमें कोई आदमी सूद की वजह से सुसाइड न करता। ये तो हमारा और आपका आखिरत पर ईमान है, अल्लाह रसूल पर ईमान है, जन्नत जहन्नम पर ईमान है। हमारा और आपका ईमान है कि हर फैसला मेरे अल्लाह का मुकद्दर किया हुआ है। इसलिए ईमान वाला झिझकता है, डरता है, खौफ खाता है, आखिरत के वजह से वो रुक जाता है कि नहीं नहीं, मेरा फैसला तो मेरे अल्लाह के हाथ में। लेकिन
जिनके पास ईमान ही नहीं है, आखिरत का जिनके यहाँ तस्वुर ही नहीं है। तस्वुर जरूर है, वो कहते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं और लिखते जरूर हैं स्वर्गवास। क्या लिखते हैं? यानी जन्नत की जगह लिखते जरूर हैं, लेकिन जो तस्वुर इस्लाम ने ईमान वालों को दिया है वो तस्वुर बिरादराने वतन हमारे अल्लाह के न मानने वालों के पास वो तस्वुर नहीं है। कोई दिन आप देख लो, अखबार के कई पेज आपको, ये तो मैं एक कह रहा हूं, कई सौ इस तरह दुनिया से जा रहे हैं। क्यों भाई? तो कि सूद के अंदर ऐसे फंसे और सूदी कारोबार वालों ने उसका जीना हराम करार दिया, लिहाजा उसने अपनी जिंदगी का अंत और जिंदगी का एंड और जिंदगी को फिनिश करने का उसने फैसला कर लिया। जा रहे हैं दुनिया से। तो सूद जो है, ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, वो ज़कात का मुकाबला है, ज़कात के मद्दे मुकाबिल है। ज़कात में अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाता है और सूद के अंदर गरीबों का खून चूस करके अमीर मालदार से मालदार होता चला जाता है। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई, मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये बात इरशाद फरमाई थी कि एक जमाना आएगा कोई आदमी सूद से बच नहीं पाएगा। क्या फरमाया था? कोई आदमी सूद से, हलाल कमाने वाले, सरकारी मुलाजमत में नौकरी जॉब मुलाजमत करने वाले अपनी पूरी ड्यूटी अंजाम देने के बाद जब उनकी सैलरी आती है तो कहां से आती है? बैंक से। कहां से आती है? और हम पूरी दुनिया जानती है कि बैंक के अंदर जो पैसा आता है वो सूदी कारोबार के साथ आता है। मेरे महबूब ने फरमाया था कि सूद नहीं खाएगा, सूद में नहीं पड़ेगा, लेकिन सूद के धुएं से, उसके बुखार से तो नहीं बच पाएगा। यानी उसकी हवा तो जरूर उसको लगेगी। अब पैसा मिला जुला आता है तो हवा लग गई उसको, हालांकि उसकी जो सैलरी आ रही है बैंक के जरिए से, सरकारी मुलाजिम है, आ रही है बैंक के जरिए से, लेकिन सूदी पैसे की हवा लग करके आ रही है। अजीब बात यह है, सूद को हलाल करने के रास्ते याद रखना, सूद खाने वाले की उम्र की जो लिमिट है ना, लिमिट वो है 40 साल। कितने साल? खलास, फिनिश। 40 साल के बाद। इसलिए फरमाया सूद में नजर ये आता है माल बढ़ रहा है, लेकिन अंजाम के एतबार से, नतीजे और रिजल्ट के एतबार से ये माल बर्बाद हो रहा है, माल बर्बाद हो रहा है। और इसलिए फरमाया अल्लाह ने सदकात के देने का हुक्म फरमाया और सूद से बचने की ताकीद फरमाई। कुरान कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, अल्लाह ने सूद को मिटाया और सदकात को अल्लाह ने बढ़ाया। इसलिए फरमाया जो सदकात का एहतमाम करेगा, सदके में माल जाता हुआ नजर आता है, लेकिन वो अल्लाह की बैंक में जमा होकर अल्लाह 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना और बाज़ मर्तबा अल्लाह 100 गुना करके उसको अपने मल्टीपल करके अल्लाह उसको वापस लौटा दे। इसलिए कि अल्लाह को जरूरत ही नहीं। अल्लाह को ये कह सकता है कि अल्लाह को किसी चीज की जरूरत है? हुआ समद, वो तो बेनियाज है, बेनियाज ज़ियाद, जिसको कोई जरूरत ना हो, लेकिन वो मांगता जरूर है, लेता नहीं है। अल्लाह मांगता है मेरे बंदो मेरे नाम पर सदका दो, लेकिन लेता नहीं है। जब बंदा दे देता है तो उसको रिटर्न करता है। बहरहाल अब सूदी कारोबार किस कदर वईद है, किस कदर धमकी, और धमकी कौन दे रहा है पता है? दुनिया के बादशाह नहीं, दुनिया के बड़े लोग नहीं, अल्लाह धमकी दे रहा है और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धमकी दे रहे हैं। बाप धमकी देता है, बच्चा डर जाता है। कोई जमाने का बड़ा कलेक्टर या बड़ा ऑफिसर या बड़ा पोस्ट पर रहने वाला धमकी देता है, इंसान डर जाता है। हमको धमकी दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं।
कि सुनो, इसीलिए हज्जतुल वदा का मौका है, 1.25 लाख से कम या ज्यादा सहाबा का मजमा है। मेरे महबूब की जिंदगी में अल्लाह ने इशारा दे दिया था, फरमा दिया था, आगाह कर दिया था, ए मेरे महबूब अब ये सहाबा और इतना बड़ा मजमा आज के बाद आपको नहीं मिलेगा। उस मौके से मेरे आका ने सहाबा के दरमियान में बहुत अहम कीमती कीमती बातें इरशाद फरमाई थी। उसमें आपने ऐलान किया था, ए मक्का वालों, आज से मैं अपने चचा अब्बास का सूद और अब्बास का कैपिटल मुद्दल दोनों माफ करता हूं और सूद को मैं अपने पैरों तले कुचल रहा हूं। सूद माफ नहीं किया, असल कर्ज माफ कर दिया कि कर्ज भी मेरे चचा अब्बास का जो कर्जा तुम पर है मक्का वालों, जिस पर भी है वो कर्ज भी माफ है, और उस कर्ज पर जो सूद उस पर चढ़ चुका है वो सूद भी मैं माफ करता हूं। सूदी निजाम इस वक्त पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसलिए फुकहा ने बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा इमरजेंसी जिसको कहते हैं, हमारे एक अजीज हैं, इनसे एक मुलाकात हुई। इनकी बड़ी बड़ी दुबई से ईरान वगैरह में बड़ी बड़ी स्टीमर कार्गो चलती है उसकी। तो एक ऐसी ये चीज है, उस जमाने में एक जंग चल रही थी, जैसे इस वक्त चल रही है इजराइल और फलस्तीन के अंदर। अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, गजा के मुसलमानों की मदद और नुसरत अल्लाह ताला शामिल हाल फरमाए। उस वक्त ईरान मिसाइल से अटैक कर रहा था करीब के किसी मुल्क इराक वगैरह पर। तो उस वक्त हमारी इनसे मुलाकात हुई कि आपके बड़े बड़े कार्गो चल रहे हैं और हो सकता है ऐसे अटैक भी हुए थे कि वो समंदर में वो मिसाइल गिरे और बहुत सारी कार्गो वहां तबाह बर्बाद हो गई। तो हमने कहा कि करोड़ों की लागत की एक कार्गो होती है, करोड़ों की लागत की। हमने कहा कि आप इसका वो करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले। तो क्या कहा, जिस अल्लाह ने दिया था वो चाहेगा जब चाहे ले लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कार्गो इस मिसाइल की जद में आए, तबाह हुए, लेकिन इसके एक कार्गो में कभी नुकसान नहीं हुआ। उसका यकीन था और आज भी इसी तरह जी रहा है कि सूद में मैं नहीं पड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। और आज हाल क्या है पता है, हमारा उम्मत का तबका, क्या अमीर क्या गरीब, मोबाइल लेता है तो उसको भी इंश्योरेंस करवाता है। और क्या दुकानदार क्या कहता है पता है, 1 साल बाद आ जाना, इसको अपने तोड़ देंगे। हाय क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। हम तो सच्चे नबी के मानने वाले, सच्चे कुरान को समझने वाले, एक अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का इकरार करने वाले। मेरे महबूब ने फरमाया, मैं आज से सूद को कुचल रहा हूं। क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस कर ले, ये 10,000 के अंदर सूद में पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इससे आगे क्या करता है, साल भर पूरा होता है तो वो वहां जाता है, किसी तरह न टूटा हुआ मोबाइल भी तोड़ दिया जाता है और इंश्योरेंस के जरिए से फिर उसको नया लिया जाता है। पता नहीं ऐसे कितने कार्ड निकले हैं। आप जिनके बैंक में अकाउंट है पूछ लेना, आप बैंक में अकाउंट है पूछ लेना, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने नहीं गुजरे, फौरन बैंक में से फोन आता है कि क्रेडिट कार्ड आपको 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, बड़े समझने की बात, बड़े सोचने की बात है। कैसी तबाही है इस मामले में, कैसी बर्बादी है। इंशाल्लाह वाकया अगर अल्लाह ने चाहा वक्त रहा तो अभी, वरना अगले जुमा को अर्ज करूंगा। बहरहाल ये सूद की मुमानात क्यों आई, सूद की मजम्मत और बुराई और हुर्मत क्यों आई। साफ बात है कि वहां गरीबों का हक मारा जाता है, कैसे कैसे बेचारे। और इस वक्त अभी व्हाट्सएप में जिन्होंने पढ़ा होगा, मैंने भी कई ग्रुप के अंदर उसको फॉरवर्ड भी किया कि पूरी जमा, पूरा गिरोह और पूरा ग्रुप बनकर मुसलमान औरतें सूद अंदर जा रही है।
बल्कि पिछले से पिछले जुमा में, माफ करना, बहुत सारे लोग यूं कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, पिछला नहीं, इससे अगले जुमा में हमारी मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, मरकज मस्जिद के दरवाजे पर, लाल बख्त मस्जिद के दरवाजे पर पंफलेट तकसीम हो रहे थे कि सूद लो। अल्लाह के घर पर, अल्लाह के दर पर, जहाँ इस्लाम बताया जाता हो, ईमान सिखाया जाता हो, हलाल का रास्ता समझाया जाता हो, हराम से बचाने की ताकीद की जाती हो, उसी मस्जिद के दरवाजे पर पंफलेट तकसीम हो रहे हो कि ए नबी के मानने वालों, नबी के गुलामों, नबी से बगावत करो और अल्लाह से जंग का ऐलान करो, ये समझाया जा रहा है। फौरन मुझे किसी का फोन आया कि लाल बख्त मस्जिद में नमाज हो गई और इस तरह हुआ, हमने वो पर्चे ले लिए। मैंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं था, चूंकि हम बाहर निकलते हैं देख लेते हैं, तो मरकज, फिर मैं घर पहुंच गया था। फौरन मैंने एक साथी को फोन किया तो कि हाँ, यहाँ सूद लेने, लोन लेने, नबी से बगावत करने, अल्लाह से जंग के ऐलान करने के पर्चे तकसीम हो रहे हैं। कहाँ जाएगी उम्मत? हालात नहीं आएंगे तो क्या होगा? जब बंदा अपने रब को नाराज करता है। इसीलिए उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है, ध्यान से सुनना, अल्लाह की जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो कुफ्र और शिर्क है। कुफ्र और शिर्क। कुफ्र यानी अल्लाह का इनकार करना, और शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को भागीदार, किसी को साझीदार, किसी को मददगार मानना। कुफ्र और शिर्क अल्लाह की जमीन पर सबसे बड़े गुनाह। और इन गुनाह के बाद, कुफ्र और शिर्क के गुनाह के बाद, अल्लाह की जमीन पर अगर सबसे बड़ा अगर गुनाह है तो सूद खाना, सूद लेना और सूद का काम करना। इसीलिए मेरे और आपके आका ताजदारे मदीना हबीबे खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाना, सूद में पड़ना, सूद का गवाह बनना इतना बड़ा, इतना संगीन, इतना भारी और इतना खतरनाक गुनाह है कि एक बंदा, एक बेटा अपनी माँ के साथ एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, 30 मर्तबा नहीं, एक औलाद, अपनी हकीकी सगी औलाद अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना करे, 36 मर्तबा मुंह काला करे, ये गुनाह हल्का है, छोटा है। मेरे महबूब ने फरमाया कि सूद का लेन देन इससे भारी गुनाह है। कौन पसंद करेगा अपनी माँ से मुंह काला करना? एक नहीं 36 मर्तबा मुंह काला किया जावे, सीना किया जावे। मेरे आका इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये गुनाह हल्का है, छोटा है, सूद का गुनाह उससे बड़ा और ज्यादा है। अल्लाह का वास्ता मोबाइल ऐसा न खरीद, ऐसे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं, 2-4 हजार के मोबाइल से काम चल जाएगा, लेकिन अल्लाह से जंग का ऐलान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान की आयत है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुमने ऐसा काम किया, यानी सूद के काम में तुम पड़ गए, तो सुन लो तुमने अल्लाह और उसके नबी से जंग का ऐलान कर दिया। पिछले जुमा में मैंने कहा था 2 गुनाह ऐसे हैं जिसमें हदीस में और कुरान में फरमाया अल्लाह से जंग का ऐलान। एक अल्लाह के औलिया की अजमत न हो, उनसे दुश्मनी की जावे, उनका बुग़्ज़ दिल में रखा जावे, एक ये और एक सूद। लिहाजा कोशिश करने की जरूरत है। सूद के हालात में मामला कहां तक पहुंच गया? चंद सालों पहले एक किताब में वाकया लिखा है, एक मुल्क है हॉलैंड, हॉलैंड के अंदर एक बाप अपनी बेटी के यहाँ ठहरने के लिए गया। बाप तो जाएगा अपनी बेटी के यहाँ मिलने जाएगा, 2-4 दिन रुकेगा। अब जब वो बाप अपनी बेटी के मकान के पास, मकान पर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा बेटा कैसे हो, ठीक हो, मैं 2-4 दिन मुलाकात के लिए आया हूँ, ठहरना चाहता हूँ। बेटी ने कहा अब्बा मेरे घर कदम रखने की, अंदर आने की, इंटर होने की आपको परमिशन, इजाजत नहीं। बाप कह रहा कि बेटा ऐसा क्यों कर रही है, मैं तेरा बाप हूं। तो क्या मेरा अब्बा जरूर हो, लेकिन तुम नहीं आ सकते मेरे घर में, तुम नहीं रह सकते।
तू में हुई, आवाज बढ़ने लगी, अड़ोस पड़ोस वाले, अच्छा बाप इसरार करने लगा, जोर जबरदस्ती करने लगा, अंदर दाखिल हुआ तो बेटी ने मारना शुरू किया। किसको? अपने हकीकी बाप। जब मारना शुरू किया बाप रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, अड़ोस पड़ोस वाले बाहर निकल गए, क्या कर रही है? कहा मेरे अब्बा को मार रही है, मलामत करने लगे, बुरा भरा कहने लगे। तो कहा कि पहले मेरी बात भी सुनो। बेटी क्या कह रही है? मेरी बात सुनो, ये मेरा हकीकी बाप है, सगा बाप है, चंद माह पहले की बात है, अभी लंबा जमाना नहीं गुजरा है, मैं किसी हालात का शिकार हो गई, परेशानी में मुब्तला हो गई, और दुनिया में जानते हो बाप और माँ से बड़ा सहारा औलाद के लिए कोई हुआ नहीं करता। मैंने देखा, मैंने सोचा कि मेरे अब्बा के अलावा मेरा हाथ कौन बटाएगा, मेरा साथ कौन देगा। मैं अपने वालिद इसी के पास में इनके मकान पर गई थी और मैंने कहा अब्बा मुझे चंद पैसों की जरूरत है, चंद 1000 रुपया मुझे दे दो। इसी मेरे बाप ने कहा था कि बेटा पैसा देने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर 1 लाख दे रहा हूँ वापस करोगी 1,10,000 देना पड़ेगा। यही मेरे बाप ने सूद के साथ मेरा पैसा वसूल किया। उस बाप की कदर और वक़्त और इज्जत क्या हो सकती है जो अपनी औलाद के साथ सूद के साथ पैसा लेती हो। ऐसे बाप की मेरे घर में जरूरत नहीं। और आज मामला क्या है? कुल्लु कर्दिन, हदीस का जुमला है, कुल्लु कर्दिन, हर वो कर्ज जर्र नफअन, जिस पर नफा लिया जावे, हर वो कर्ज जिस पर नफा लिया जावे, कुल्लु कर्दिन जर्र नफअन फहुव रिबन। मेरे आका ने फरमाया अगर तुमने कर्ज दिया और उस कर्ज से तुमने नफा हासिल किया, बेनिफिट लिया, फायदा उठाया, मेरे महबूब ने फरमाया फहुव रिबन, सूद है। इसीलिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाहि अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है, आप बहुत कर्ज देते थे लोगों को, जिसको कर्ज देते थे अगर दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर उसके घर के सामने से गुजरना होता, बहुत ज्यादा धूप होती और साया हासिल करने की जरूरत पड़ती, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह देखते थे कि ये वो तो नहीं है जिसको मैंने कर्ज दिया है। अगर कर्जदार का मकान होता इमाम आजम उसके मकान के साए में भी खड़े नहीं होते कि ये भी सूद हो जाएगा। हालांकि सूद नहीं है वो, तकवा देखो, परहेजगारी देखो। और आज मामला क्या है पता है? अजीब इस्तिलाह, अजीब लैंग्वेज, अजीब छटकबारियां और अजीब रास्ते। याद रखना दुनिया वालों को समझा सकते हो, है मजबूरों का मजबूरी का फायदा उठा सकते हो, हम हमारे पैदा करने वाले खालिक और मालिक को धोखा नहीं दे सकते हो। क्या कहा जाता है? ले ले 10,000 ले ले यार, तेरा काम बन जाएगा, शाम हो तो 100 रुपये पहुंचा देगा। है वो मजबूरी में पहुंचा देगा, लेकिन इनकी अतेड़ियां जो अंदर से बद्दुआ देगी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारी तबाही और बर्बादी में कोई शक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे महबूब ने फरमाया है कि सूद का अंजाम बर्बादी है, सूद का अंजाम तबाही है, सूद का अंजाम दुनिया के अंदर जिल्लत है। हो ही नहीं सकता, बढ़ कैसे सकता है? ये बढ़ने के रास्ते ही नहीं है। आप देख लो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये इरशाद फरमाया 36 मर्तबा कोई अपनी माँ से ज़िना करे उससे ज्यादा खतरनाक गुनाह है। इसलिए एक रिवायत में आता है शबे मेराज में आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जब जन्नत की सैर करवाई गई, जहन्नम के अजाब बताए गए, तो आपने देखा कि चंद इंसान ऐसे हैं जिनके पेट जो हैं बड़े बड़े तन्नूर की तरह हैं, मटकों की तरह। तन्नूर कह रहा हूँ जिसमें बड़ी बड़ी रोटियां बनती है, जमीन में गाड़ा जाता है। इंसानों के पेट, और वो भी जहन्नम वाला तन्नूर का, इतने बड़े बड़े पेट। इसके अंदर मेरे महबूब देख रहे हैं सांप और बिच्छू चल रहे हैं, जो बाहर से नजर आते हैं कि जिब्राइल ये कौन आदमी है, इसको अजाब ऐसा क्यों हो रहा है, जिनके इतने बड़े बड़े पेट हैं जिसमें सांप बिच्छू बाहर से नजर आते हैं। जिब्राइल ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी उम्मत के सूदखोर हैं,
जितने हीले कर लो, जितने बहाने बना लो, जितनी छटकबाड़ियां इस्तेमाल कर लो, याद रखना अल्लाह का हराम क्या हुआ, अल्लाह का हराम क्या हुआ, सुबह कयामत हलाल नहीं हो सकता, और अल्लाह का हलाल क्या हुआ, सुबह कयामत तक हराम नहीं हो सकता। ये कानून खुदावंदी है। इसलिए अपने आप को बचाए। जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो क्या जरूरत है। क्रेडिट कार्ड बहुत मजबूरी में, इसी तरह से ये इंश्योरेंस के जो मसले हैं ना, उसमें फुकहा ने इतनी मीटिंगे पूरे मुल्क के अंदर कई मर्तबा सेमिनार किए, लाखों रुपए इस मसले को समझने और समझाने और उस पर रिसर्च करने के लिए उम्मत के लाखों रुपए लगे हैं। क्यों लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि ये उम्मत का फर्द, ये उम्मत नबी का मानने वाला और गुलाम कहीं बर्बादी में न चला जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर मसलों की इजाजत दी है। और आज तो इसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्या हुआ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो मरने के बाद तो सबको पता चलेगा। मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, कोशिश करें प्यार से, मोहब्बत से। आप खुद सोचो, पहले लोग कर्जा देते थे कि फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं, कितने पैसे चाहिए, हर कहीं ना कहीं आदमी का सॉल्यूशन निकल जाता था, कहीं ना कहीं निकल जाता था। बल्कि कभी शादी ब्याह खुशी का मौका होता था तो आदमी खुद सामने जाता था, फिक्र मत करना यार, तेरे यहाँ खुशी का मौका है, 5, 10, 20, 25 हजार की जरूरत पड़े मैं दे दूंगा, वापस मुझे कर देना। आज देखो लोग कर्ज से भाग रहे हैं। उसमें कर्ज लेने वालों का भी कसूर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लेते हैं तो वापस देते नहीं है, परेशान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब अब हर 1 लाख देने वाला आज से 10-20 साल पहले लाख देता था तो ये समझता था इंशाल्लाह मौका होगा तो आपके सामने अर्ज करूंगा कुरान हदीस की रोशनी में कि कर्ज के फजाइल क्या है, कर्ज के फजाइल क्या है। अब आदमी ने कर्ज देना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि यहाँ दूंगा एक साल के बाद तो लाख का लाख वापस आएगा, और अगर किसी और जगह दूंगा तो वो ये समझा करके पैसा लेगा, फिक्र मत कर मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ। अब कहाँ लगाएगा अल्लाह जानता है। और फिर साल के बाद 1,10,000 देता है तो ये खुश हो जाता है। अल्लाह से दुआ है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला मेरी आपकी पूरी उम्मत की पूरी अल्लाह हिफाजत फरमाए, सूद की तबाहकारी बर्बादी से अल्लाह ताला पूरी उम्मत की पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो एक ऐलान सुन लें।